बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। अस्करी हुकाम के सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी की हालिया लहर और मौशत की दरगर्दों सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह फौज के सरबराह और वफाकी वजीर भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की थी, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PBC ने दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम और हफ्ते में 3 दिन घर से काम की तजवीज़ दे दी। कराची में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने और हफ्ते में 3 रोज़ घर से काम करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इंटरनेशनल एजेंसी के 10 नकात पर OECD ममालिक अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन नकात पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज़ दी है कि जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना चाहिए। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करनी चाहिए और मुल्क के बड़े शहरों में एतवार को गाड़ियां ना चलाएं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। कार शेयरिंग से ईंधन का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज़ दी कि बड़े शहरों में मुतबादल गाड़ियां इस्तेमाल करें। माल बरादर गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल करें। जहाज की जगह तेज़ रफ्तार रेल रात में इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक और जायद पायदार गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि मुतबादल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी ज़रूरत कम करें। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल। गवर्नर सिंध की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान तस्करी ने कराची में रात गए पाकिस्तान सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से पार्टी ऑफिस जाकर मुलाकात की। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश करके गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद कामरान तस्करी और मुस्तफ़ा कमाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें PSP के सरबराह ने कहा कि गवर्नर सिंध ने खुद को गवर्नर हाउस के दावेदारों के पीछे मासूर नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गवर्नर को भाई कहा है और वो जिसे भाई कहते हैं फिर उसे निभाया भी जाता है। उनका कहना था कि मेरी मुलाकातें सिर्फ MQM के नामजद गवर्नर ही से हुई हैं। MQM रहनुमाओं से खलूत या जलूत में मुलाकातें नहीं हुई। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने कहा कि इस्तकबाल पर पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई की क़यादत में PSP शहर के मसाइल पर आवाज़ उठा रही है। कामरान तस्करी का कहना है कि PSP क़यादत दिल से चाहती है कि मुल्क में अच्छा निज़ाम इंसाफ के साथ कायम हो। मैं हमेशा से उनके जज्बात की कदर करता हूँ। कराची सबका दोस्त है। बड़े अरसे से मुझे इस शहर का कोई दोस्त नज़र नहीं आया, कोई मसीहा नज़र नहीं आया। हमें खुद मसाइल को हल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस शहर को और यहाँ के रहने वालों को किस बात की सजा दी जा रही है। दूसरी जानिब हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को ठीक करने में लगे गए हैं, शहर को ठीक नहीं कर रहे। गवर्नर KP ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा कि जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, सही फैसला आएगा। ख्याल रहे कि सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर KP ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। स्पीकर ने गवर्नर को उनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था। इसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और इधर रावलपिंडी में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई। पतेरी सुर्ख रोटी 15 रुपए, खमीरी सफ़ेद रोटी 25 रुपए, नान 30 रुपए, पराठा और रोगनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई, जबकि चाय का फी कप कीमत भी 50 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। सदर नान बाई एसोसिएशन शफी कुरैशी के मुताबिक सुर्ख आटा बोरी 10,000 रुपए और मैदा फाइन आटा बोरी 11,000 रुपए का हो गया। शफी कुरैशी का कहना है कि महंगा आटा और मैदा खरीद कर सस्ती रोटी और नान नहीं दे सकते। रोटी और नान कीमतों में इजाफा आज जुमे से लागू होगा। लाहौर इंसामिया का नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार।
जराये के मुताबिक नान भाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी थी। तंदूर मालकान नान की कीमत 35 रुपये और रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर करना चाहते थे। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे का 15 किलो वाला थैला 1900 रुपये का हो गया, जबकि फाइन आटे की बोरी का रेट 10,800 रुपये हो गया। तंदूर मालकान का मौक़िफ़ है कि आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। ज़राए का बताना है कि लाहौर की इंतज़ामिया ने तंदूर मालकान को नान और रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कीमत में इजाफे की इजाज़त ना देने पर नान भाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है कि नान भाई एसोसिएशन के इजलास में नान और रोटी की कीमत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पीटीआई का आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ जुमे आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। वाज़िया रहे कि ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी क़यादत के इजलास में फैसला किया गया था कि पीटीआई जुम्मे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि अब तक मौशी हालात, गैस, बिजली की लोड शेडिंग आसमान से बातें करती, किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुम्मे से मुल्क के एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। उनका कहना था कि 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक हम सड़कों पर होंगे। एक और खबर है कराची से। कराची में फायरिंग, ANP के मुकामी रहनुमा जाम बहक। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी ANP के मुकामी रहनुमा शेर खान जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन नंबर 4 कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त शेर खान के नाम से हुई, जबकि मकतूल का ताल्लुक ANP से है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर में गोली मारकर हलाक किया गया। वाक़े से मुतल्लिक तफ्तीश कर रहे हैं। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना में डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट मोहम्मद फैसल अब्बास ने भवाना में THQ अस्पताल भवाना का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना महताब अहमद खान बलोच, MS डॉक्टर मोहम्मद अजीम अरशद दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट फैसल अब्बास ने अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड समेत दीगर वार्ड में जाकर मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। दीगर इंतजामात को भी चेक किया। उन्होंने मरीजों को बर वक्त चेक करने और उनके साथ अमले को खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत की। जो अमला ठीक काम नहीं करता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों और उनके लवाहकीन के साथ नारवा सलूक से पेश आने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने MS डॉक्टर मोहम्मद अजीम अरशद को हिदायत की कि तमाम मरीजों को अद्वियात अस्पताल में मुहैया की जाएँ। है रावलपिंडी का। मलिक जाहिद कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सईद शहजाद नदीम बुखारी की खुसूसी हिदायत पर न्यू ईयर नाइट के मौके पर मौसर इक़दामात, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, हेल्टरबाजी और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। हवाई फायरिंग, हेल्टरबाजी, वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए आगाही वॉक्स की जाएंगी और बैनर्स भी अवेजा किए गए। मोटरसाइकिल की अल्ट्रेशन की रोकथाम के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक से शॉर्टी बैंड्स भी लिए जा रहे हैं। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ थानों में मखसूस पकेट्स भी लगाई जाएंगी। जाम पेशा और कानून शिकन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ऐसे जाम में मुलविस अफराद की सिरायत के मुस्तक नहीं। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान, शहरियों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे के लिए हमें हमेशा हमावक्त कोशां हैं। मलिक जाहिद कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, जुड़वा शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रोटी और नान की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रोटी और नान की कीमतों में एक बार फिर सालमाना इजाफा। गरीब आवाम झोलियां भर भर के हुकूमत के खिलाफ दुहाइयां देने लगी। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी नान के नए रेट जारी कर दिए, जिनके मुताबिक अब नान की नई कीमत 25 रुपये, तिल वाला नान 30 रुपये का हो गया, पतेरी रोटी 20 रुपये की, जबकि तंदूरी पराठा 50 रुपये का मिलेगा। नासरी थाने की हदूद में और गिरदो नवाह में चोरों और डकैतों की वारदातें पुलिस की सरपरस्ती में रोज का मामूल बनती जा रही हैं। इलाका मकीनों ने, सियासी समाजी तंजीमों ने नासरी थाने के मेन गेट पर भर्ती हुई बदअमनी और पुलिस के खिलाफ धरना दिया और सख्त नारेबाजी भी की। फैज करियो, शरीफुद्दीन सिंधी, करम अली शाह, अली हसन लाखो दीगर ने कहा कि चोरों और डकैतों पर पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। इलाकाई मकीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीर अब्बास से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालत में थाने की हालत क्या है जो चोराकारी की सरपरस्ती उन्हें जो सबूत है इल्ज़ाम ना है असां मीडिया के जरिए अवां के जरिए SHO के चिता DIG DSP सकरंड DSP नवाब शाह DIG नवाब शाह IG सिंध के गुजारिश था कि ही SHO नासिर थाने वारो SHO
जे खिलाफ़ असां वटि सबूत आहे। वो मरी चोर हितां जे मक़ामी माण्हुनि राति जो ॿधो आहे, उनखे पकड़ियो आहे, पकड़े थाणे जे अंदरि रखियो। बाबा हिन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई, पुलिस उनखे छॾे ॾिनो। उन वटां जेके चोरी थियल शयूं बाज़ियाब न थियूं उनखे छॾे। इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। इहे पुलिस बिल्कुलु मुलवस आहे, असां उनजे ख़िलाफ़ बि न। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध तहलके सकरण ऐं तहलके काज़ी अमल थिया। केॾी महिल जेको मोटर, केॾी महिल पाणी जो मोटर, केॾी महिल बकरी, खोड़ सारी माना चोरियूं थियनि पियूं। उन खां गॾु असांजी चोरी खे गुज़री थी आहिनि। चोरी थी असांजी असांजो समर मोटर आहे, राति मां निकिरी वियो। उन ई राति जो आहे न्याशाल जो मोटर समर, उहो बि थी वियो राति। उन खां पोइ असां लगातार पाण मुरादो हिन थाणे जे हूंदे सूंदे, हिन पुलिस जे हूंदे सूंदे असां पाण जेको आहे उन चौकी ॾींदी आहे। असां राति जो हुते लिकी वियूं चौकियूं ॾियूं। उन खां पोइ असां जेको हिकिड़ो चोर पकड़ियो अथई, जंहिं चोर जे हथों, चोर जो नालो छा? चोर जो नालो सजाद, उहो पाण कुंडाई मरी आहे। उहो चोर सां पकड़े राति जो खणी आया ऐं अची ॾिनो अथऊं एस एच ओ साहिब खे। एस एच ओ साहिब हुनखे चोर खे अंदरि विहारियो आहे। उन चोर खे काबू करण खां पोइ जेको आहे उन्हनि घणनि राब्ता कया आहिनि माण्हुनि सां हिते। उन्हनि जेको आहे माना पाण में लहे मिटी करे जेको न हुन एंट्री कराइणी आहे, न को छा। उन्हनि जेको इन्वेटर वापसि कराए वॾे अचर खे ॾिनो आहे। उहे चोर जेको वॾे अचर जो हारी आहे लोंग खान वरी, उहो चए थो त उहे अहिड़े निमक आराम जेके असां जेको आहे चोरी बि काफ़ी अलाए केतिरी थी चुकियूं आहिनि चोरियूं। तव्हां उनजे ख़िलाफ़ु असां जेको आहे कानून जे लाइ बसि आयासीं। बसि असांजी माना मदद करण जे लाइ केरु तयारु न आहे। ठीकु आहे, कानून असांजी माना ॿुधी करे छॾे। ठीकु आहे, असांजी चोरी थी, मुंहिंजी चोरी थी आहे, समर रुपया मूं एन सी कटाई आहे। ठीकु आहे, ऐं दोस्तनि जी ॿियनि पुलिस करे छा थी, चए छा थी पुलिस चए थी हा असां कोशिशि में लॻा पिया आहियूं, असां कंदासीं कोशिशि। ठीकु आहे, पर असां पंहिंजी कोशिशि पाण कई आहे। उन बावजूदु माना 10-15 राति जागी करे असां चोर पकड़ियो आहे। चोर ॿधो आहे, चोर ॿधी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।